हेलो नमस्कार सभी छात्रों को आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को आज हम सेल्स जो इसमें फॉर्मेट में एक्सेल में आप लोगों को सिखाएंगे। सेल्स के अंदर जो इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट जो आप लोगों को बटन दिखाई दे रहे हैं, इसके पूरा डिटेल आप लोगों को बताएंगे और सिखाएंगे। इसमें जो इंसर्ट है, इंसर्ट सीट और रो जो है इसके बारे में, जो इंसर्ट कॉलम है और जो इंसर्ट सीट है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और सिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को इसके पूरे वीडियो सभी प्रकार के जो भी यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं एक एक करके आप लोगों को पूरा डिटेल में आप लोगों को सिखाएंगे। होम के बाद आप लोगों को इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू, इनके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर प्राप्त करा देंगे। आप लोगों को सीखना है तो आप लोगों को बेटर तरीके से मन लगा के इसे पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोगों को कमेंट तो करना ही है, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और आप लोगों को डेली हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हम ज़्यादा ना बात करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं इस सेल के बारे में। इसमें जो इंसर्ट टैब दी गई है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इंसर्ट सेल, यानी कि जो सेल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे इस वाले सेल, जो सेल यहाँ पे मान लो अप्रैल में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमें कुछ डाटा भी फीड करना है। मान लो इस वाली सीट को हम ले लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद हमें यहाँ पे कुछ किसी का जो आईडी है, आईडी नंबर छूट रहा है, तो हमें यहाँ पे एक आईडी नंबर बढ़ाना है या यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ आईडी की जगह कुछ और डालना है। तो यहाँ पे हमें टेब जो इंसर्ट टेब इसमें जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स बन के आएगा, उसमें लिखा होगा शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि जो डाउन हो गया कि नीचे रो है जो नंबर, इसके नीचे एक सेल बन जाएगी। तो हमें इस पे ओके कर देना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल बन के आ चुकी है, इसमें कलर भी फिल हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसमें एक सेल को यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए और इसे ओके कर दिए। तो यहाँ पे एक सेल देखो बनके तैयार हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यूज करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट सीट रो, यानी कि हमें सीट रो में सीट रो का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को रो बनाना है। तो रो का मतलब होता है जो इस लंबाई में जो है उसे रो कहते हैं। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक जो 5 नंबर के बाद 6 होता है, इसके बाद यहाँ पे एक देखो सीट, यानी कि एक रो पूरा बन के तैयार हो गया। इसमें आप नंबर डालिए, नाम, आईडी नंबर और सैलरी जितना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हमें इसको हटाना है, तो आप यहाँ पे आप इंसर्ट में फिर से जाइएगा। यहाँ पे लिखा है, इस डिलीट वाले ऑप्शन से आप इसे हटा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो कॉलम बनाए थे, जहाँ पे देखो कॉलम बनाए थे, जब हमने यहाँ नीचे को सरकाया था तो वहाँ नीचे जब हमने इस सेल जो यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे नीचे एक जो सेल है वो नीचे एक आ गई है। तो इसे हटाने के लिए इस वाले फॉर्मेट में आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है डिलीट सेल, इसको डिलीट करते ही यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करते ही देखो एकदम से बराबर आ गई है। अब हमें इसे रो को डिलीट करना है, तो रो को भी डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम उसी अवस्था में लेकर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस डिलीट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे लिखा डिलीट सीट रो, इसे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो वो जो डिलीट थी वो हट चली गई है, यानी कि जो रो यहाँ पे डिलीट हमने यहाँ इंसर्ट किया था उसे फिर से हमने यहाँ पे वापस उसी अवस्था में लाके छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सेल आपको दिख रही है, हमने यहाँ पे इंसर्ट की थी। अब हमें यहाँ से इसे डिलीट भी करना है, तो इसे ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे लिखा है डिलीट सेल, इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से सेल वो जो सेल बन चुकी थी वो यहाँ से हट जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेल कैसे इंसर्ट करनी है। कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नाम में इसमें जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हमें सेल को सिलेक्ट, इसे ओके कर देना है। इस प्रकार से ओके करने के बाद देखो यहाँ पे एक सेल बन के तैयार हो गया है। इसमें आप किसी का नाम डाल के यहाँ पे डाटा फीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से इसे डिलीट कर देना है और डिलीट ओके कर देना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हम यहाँ से जो
और नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इंसर्ट शीट कॉलम, यानी कि जो शीट कॉलम होता है, ये लंबाई में यहाँ पे कॉलम है। यहाँ पे मान लो हमने इसे पिता का नाम नहीं डाला है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से उठाते हैं तो थोड़ा सही रहेगा कि यानी ऐसा सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम हमें डालना है। तो हमें एक यहाँ पे पूरी जो सेल है यानी कि कॉलम को इंसर्ट कराना है, तो पूरा कॉलम यहाँ से इंसर्ट करा लेना है। तो इस पर क्लिक कर देना है, तो देखो यहाँ पे एक कॉलम बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कॉलम किस प्रकार से आप पूरा इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम, यदि आपको कॉलम को हटाना है तो उसे क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे उसका मानो डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वो एकदम से डिलीट हो जाएगा। अब आप आइए, यहाँ पे नीचे दिख रहा है इंसर्ट सीट, यानी कि आपको सीट को इंसर्ट करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो एक सीट तैयार हो गई, यानी कि यहाँ पे जो 5 नंबर की सीट है, इस प्रकार से देख लीजिए आप, ये वाली सीट अभी इंसर्ट हुई है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाना है और इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ से सीट डिलीट हो चुकी है, देखो वहाँ पे जो आई थी सीट वो डिलीट हो चुकी है। अगर आपको इसके आगे इंसर्ट करानी है तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को इंसर्ट करा लेना है सीट को। सीट को इंसर्ट कराने के बाद आप लोगों को पहले नंबर में यहाँ जाना है, यहाँ पे जो इंसर्ट सीट है इस पर क्लिक करिए। देखो एक सीट बनके तैयार हो चुकी है, यहाँ पे पूरी एक सीट आ चुकी है। ये सीट खाली है, इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। तो आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से आप इसे डिलीट या वापस बना सकते हैं। तो यह समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में काफ़ी बटन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है रो हाइट, यानी कि हम इस वाले पूरे डाटा को यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जो लिखा है रो हाइट, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे यानी कि 18.75 इसे ओके करिए। तो इसकी इतनी ही विड्थ है यानी कि हाइट है, तो हमें इसका बढ़ाना है, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम यानी कि 25 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो 25 करने से आप लोगों को यह समझ में आएगा कि नीचे की ओर से हाइट इसकी बढ़ चुकी है। और कंट्रोल जेड करते हैं तो इसी अवस्था में पहले लेके आते हैं। तो अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि इसे हम जो रो है इसकी हाइट यानी कि लंबाई बढ़ा सकते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो हम दोबारा कर देते हैं और सिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से हम 30 यानी कि 30 कर देते हैं, ओके करते, तब आप लोगों को हो सकता है शायद आसान लगे। तो देखो यहाँ से इसकी लंबाई जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसे फिर वही अवस्था में लाते हैं वापस से। अब हम फिर से बात करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट रखते हैं और यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ पे नीचे आओ, ऑटो रो हाइट यानी कि ऑटो, ऐसे हमने इसमें काम किया है। तो इसमें फॉर्मेट में हमने पहले इसे रो हाइट को 30 कर रखा है, यहाँ से हमने 30 किया, फिर से ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये 30 हो चुका। हम इसे फिर से सेलेक्ट करते हैं, हमें उसी अवस्था में लाना है जो पहले से थी। तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा ऑटो फिल रो हाइट, यानी कि ऑटो फिल करना यानी उसी अवस्था में, यानी कि आप रूप में, यानी कि उसी डाटा जितना है उतने में कन्वर्ट कर ले, उतने में ही डाटा में रहे। ऐसे करते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे रो है वो एकदम से डाटा के सटीक से मोहन है, तो मोहन का बराबर से कॉलम है दिखता है। यह जो अप्रैल मई है इस प्रकार से कॉलम एकदम एडजस्ट कर लेती है। इसे पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है, फिर से इसमें जो बटनें दी गई हैं उसके बारे में भी सीखना है। अब यहाँ पे लिखा है कि कॉलम विड्थ यानी कि जो कॉलम की लंबाई
या विड्थ है कि चौड़ाई जो होती है इसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। उस पर क्लिक करिए और यहाँ से हमें जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से हम 20 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख लीजिए 20 करने से इतना डाटा बढ़ चुका है, यानी कि विड्थ यानी इसकी लंबाई ज़्यादा हो चुकी है। तो हमें इसे इतना नहीं रखना है, तो इसे कम थोड़ा कर देना है। तो यहाँ से हम 10 कर देते हैं। 10 करने पर इतना ही डाटा रहेगा। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ की चौड़ाई बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं। अब हमें ऑटो फिल कॉलम विड्थ इसको भी कन्वर्ट कर देना है। तो पहले हमें इसी प्रकार से इसका पहले से बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमें थोड़ा 20 कर देना है, इससे आप लोगों को समझ में आए। ये डाटा सेलेक्ट रखना है और फिर इसमें जाना है आप लोगों को। यहाँ लिखा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि ऑटो फिट यानी कि ऑटोमेटिक इसमें फिट एकदम कॉलम सटीक बैठ जाए, इस पर क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से आप लोगों को एकदम सटीक बैठ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ। जो डिफ़ॉल्ट है इसमें आप विड्थ कर सकते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्टर में आप इसे क्लिक करिए, इसकी विड्थ एकदम से राइट जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किस प्रकार से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। यदि हम इसे बढ़ा घटा लें इस प्रकार से, अब हमें इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस वाले फॉर्मेट में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। यदि हम इस पर ऑटो फिल पर क्लिक करते हैं तो देखो एकदम सही से डाटा पूरा ला रहा है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से इसे हम यूज यानी कि उपयोग इस फॉर्मेट का कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया हाइट अनहाइट, यानी कि हमें इस जो 2 रो को है हाइड करना है। तो हमें यहाँ से मान लो जून और जुलाई को हाइड से पूरा डाटा इतना सेलेक्ट कर लेना है और इस फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो हमें क्या करना है, हाइड रो, यानी कि रो को हाइड करना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो रो पे क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो सभी रो गायब हो गई हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किस प्रकार से यहाँ से हम डाटा को गायब करते हैं। या आप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक का दूसरी रो चलते हैं सीट पे। यहाँ से अब हम यहाँ से 3 नंबर से 7 नंबर तक का हाइड करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इस हाइड रो पे क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो कि जो हमने 3 से 7 तक का डाटा गायब किया था वो गायब हो चुका है। अब हमें फिर से इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हाइड कॉलम पे जाना है या अनहाइड करना है। तो इस पे अनहाइड रो पे क्लिक कर देना है तो वो वापस से फिर आ जाएगा। अब हमें इसे सेलेक्ट रखना है और फिर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है कि कॉलम, जो कॉलम है इसे हाइड करना है। तो हमें कॉलम को हाइड करना है। तो हमें यहाँ पे मान लो हमने क्लिक किया और इस फॉर्मेट पे जाना है, उसके बाद हमें कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो यानी यहाँ पे देखिएगा जो सीरियल नंबर नेम बचा है, जो बीच में डाटा हमने छोड़ रखा था इसे हम डिलीट कर देते हैं तो और यहाँ पे देखो ये कॉलम आईडी नंबर हट चुका है। अब हमें उसे फिर वापस लाना है। तो इसी में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे अनहाइड रो कर देना है। इस प्रकार से डाटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के फॉर्मेट में जाना है और फिर अनहाइड कर देना है। तो अनहाइड हो रहा है, अभी दिखा रहे हैं तुम्हें। इस प्रकार से पूरा डाटा इसे सेलेक्ट करना है। हमने डिलीट कर दिया था इसलिए नहीं हो रहा था। और यहाँ से जाना है और यहाँ पे कॉलम को अनहाइड करना है। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रखना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉलम हाइड हो चुका था तो हमें इसे फिर से वापस लाना है। अब हमें यहाँ फिर से सीट में आना है 2 नंबर की, 2 से 1 और इसमें से सभी डाटा तो यूज कर चुके हैं। इसमें देखते हैं। अब इसमें से हमें
पूरा डाटा सही से आ चुका है। अब हमें इसमें से इस वाली सेल जो है इसको फॉर्मेट से इसे हटा देना है। अब हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद जो हाइड कॉलम है इस पर क्लिक करना है, अब फिर हमें यहाँ से अगर यदि वापस लाना है तो इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर फॉर्मेट में जाना है और इसके बाद यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर देना है। अनहाइड कॉलम इस प्रकार से अनहाइड, हाइड, इनहाइड, यहाँ से अनहाइड कर देना है तो अनहाइड में ये डाटा आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से एक बार करता हूँ। इसे जाना है और उसके बाद यहाँ से इस कॉलम को हाइड करना है और फिर इसे अनहाइड करना है तो इसे अनहाइड कर देना। इस प्रकार से इसे वापस ला सकते हैं। तो ये समझ में आ चुका होगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। अब एक बार फिर से आप लोगों को करके दिखा देते हैं। इस फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन हाइड कॉलम पर क्लिक करना है। देखो यहाँ से एक कॉलम हट चुका है। फिर से हमें वापस लाना है तो यहाँ पे जाना है, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे अनहाइड कॉलम पे क्लिक करना। देखो वापस सैलरी वाला आ चुका है। अब हमें यहाँ पे नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं, इसे रीनेम सीट, यानी कि सीट जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर, तो हमें 5 नंबर पे क्लिक करना है और इसका इस फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने का रीनेम पर क्लिक करना है। यहाँ से हम नाम डाल देते हैं RCP। हमने RCP यहाँ पे डाल रहे हैं, RCP हमने इसे डाल दिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे डाला है। अब हमें इस सेल में जाना है और यहाँ पे जो लिखा है मो फॉर कॉपी सीट, हमें इसे कॉपी करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। तो ये सीट को कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करना है, क्रिएट कॉपी, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ जो RCP है जो 1 है, इस पर 2, इस पर आप आइए या इसी पे आइए तो वही डाटा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। और इसे हटाना है तो यहाँ पे जाइए और इस पहले प्रोटेक्शन में, तो यहाँ हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना है तो आप कलर, इसमें आप कलर करना चाहें इस सीट को तो यहाँ पे जाइए टैब में, यहाँ से आप देखो हम कर रहे हैं कलर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ टैब में जाना है और यहाँ से कोई भी आप कलर ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ जो सीट है या नाम भी यहाँ रीनेम कर सकते हैं या इस प्रकार से आप रीनेम भी कर सकते हैं RCP। आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इससे अगर कलर तो हमने कर रखा है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका फॉर्मेट का क्या काम होता है। अब यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, इस हम RCP पे क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट सीट, इस पे क्लिक करना है। प्रोटेक्ट माने हम किसी यहाँ पे पासवर्ड एक लगा देंगे जिससे हम इसमें कोई हम डाटा को छेड़छाड़ ना कर सके, और इसमें जब पासवर्ड डालेंगे तभी हम इसे बंद या इसमें फॉर्मेट में टेक्स्ट या किसी भी इसे इंसर्ट या कोई भी इसमें डाटा हम फीड या जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड 1 2 3 हमने कर लिया है और ओके कर दिया है। फिर हमने दोबारा से मांग रहा है तो 1 2 3 यानी कि रीनेम, उसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम बटन से कुछ भी लिख रहे हैं बट यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जिसका मतलब है आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद इसे अनप्रोटेक्ट सीट कर दीजिए और पासवर्ड 1 2 3 हमने लगाया था तो उसे ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ से अब इसे कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, डाटा चेंज करना चाहें उतना आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हैं लॉक सेल। जो सेल है इसे आप लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं और इस पे सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कोई वर्क कर रहे थे तो यहाँ पे वापस आ रहा था, तो हमने उसे जो हमने बनाया था
इस प्रकार से हम वापस आते हैं तो यहाँ पे जो सेल फॉर्मेट था, जब हमने प्रोडक्ट लगाया था जो दोनों एक साथ में ही काम करते हैं, तो सेल भी लॉक हो जाती है और सीट भी लॉक हो जाती है। तो यहाँ फॉर्मेट सेल है, तो फॉर्मेट सेल थे इसमें जो यहाँ पे आप लोगों को होम में नंबर के बारे में, इसे इंसर्ट में जो यहाँ पे नंबर होते हैं उसी प्रकार से कस्टमाइज यहाँ पे जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, इस प्रकार के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को जनरल में इस प्रकार से आप लोगों, और इसमें फॉन्ट है, बॉर्डर है, इस प्रकार फील है और प्रोटेक्शन, इस प्रकार के आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आप लोगों को यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हमारा वीडियो सही से आप लोगों को समझ में आया हो, तो हमें कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।